नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, राजा परीक्षित के जीवन और उनकी कह सकते हैं विरासत पर। हमारे पास द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ किंग परीक्षित से कुछ अंश हैं और इस चर्चा में हमारा मकसद है परीक्षित के जीवन के मुख्य पड़ावों को समझना, उनके जन्म से लेकर उनका शासन, फिर वो ऋषि का श्राप और अंत में श्रीमद् भागवत से उनका जुड़ाव। तो शुरुआत उनके जन्म से करते हैं, जो अपने आप में ही एक अद्भुत घटना थी। उनके पिता थे वीर अभिमन्यु, माँ राजकुमारी उत्तरा, और महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के वीरगति पाने के बाद अश्वत्थामा ने पांडव वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। हाँ, वो भी गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए। कितना विनाशकारी अस्त्र था वो। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य हस्तक्षेप सामने आता है। उन्होंने अपनी योग माया से, अपनी शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा की। ये घटना एक तरह से उनके पूरे जीवन की दिशा तय करती है कि वो शुरू से ही ईश्वर द्वारा रक्षित थे। बिल्कुल, पांडव वंश को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। तो इस तरह परीक्षित का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें विष्णु रथ भी कहते हैं, मतलब जिन्हें विष्णु ने स्वयं बचाया। फिर जब पांडव महाप्रस्थान पर गए तो परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। हाँ, युवावस्था में ही उन्हें सिंहासन मिल गया। और उनका शासनकाल, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कुरुवंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसे वापस लाने का एक प्रयास था। और न्याय और धर्म के लिए भी जाना जाता है उनका शासन, है ना? बिल्कुल। कहा जाता है कि उन्होंने कली पुरुष, मतलब अधर्म के प्रतीक, उसका दमन किया था। उसे सिर्फ कुछ जगहों पर ही रहने की अनुमति दी, जैसे सोना, जुआ, मदिरा वगैरह। अच्छा। तो ये दिखाता है कि वो कितने धर्मपरायण और दृढ़ शासक थे। शायद उनके जन्म की जो परिस्थितियां थीं, उसने उनमें प्रजा के लिए एक गहरी जिम्मेदारी का भाव पैदा किया हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जन्म की घटना ने शासन को कैसे प्रभावित किया होगा। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, वो ऋषि वाली घटना। जी, शिकार पर गए थे राजा परीक्षित, थके हुए थे, प्यासे थे, और वो शमिक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस वक्त ध्यान में लीन थे। और राजा ने शायद थकान और प्यास की वजह से या क्षणिक क्रोध में, हाँ, ऋषि के मौन को उन्होंने अपना अपमान समझ लिया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। ये एक बहुत बड़ी भूल थी, एक ऐसी भूल जिसके परिणाम बहुत बहुत गंभीर हुए। स्रोत इस पर भी विचार करते हैं कि क्या ये सिर्फ राजा की भूल थी या नियति का कोई खेल था इसमें। हाँ, क्योंकि जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला, उन्हें बहुत क्रोध आया, स्वाभाविक था, और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन। सोचिए, यही सवाल उठता है कि एक धर्मात्मा राजा, उसके जीवन का अंत ऐसे श्राप से क्यों? ये कर्म का सिद्धांत है ना, उसकी जटिलता दिखाता है। एक पल की भूल, चाहे अनजाने में हो, उसके परिणाम कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि परीक्षित ने इस श्राप को लिया कैसे। उन्हें पता चला कि जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। और उन्होंने क्या किया? क्या वो डर गए, शोक में डूब गए? नहीं, उन्होंने इन 7 दिनों को ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित करने का फैसला किया। ये उनके चरित्र की मजबूती दिखाता है। बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि वो गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। और यही उनके जीवन का सबसे कह सकते हैं परिवर्तनकारी मोड़ बना। हाँ, श्रीमद् भागवत भक्ति और ज्ञान का सार माना जाता है इसे। इस कथा ने परीक्षित को मृत्यु के भय से ऊपर उठा दिया। ये सिर्फ कथा सुनना नहीं था, ये था आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, इन सब रहस्यों की गहरी खोज थी। और वो 7 दिन के ज्ञान चर्चा, उसे आज भी भागवत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, उन्होंने श्राप को ही मुक्ति का एक साधन बना लिया, एक अवसर में बदल दिया। तो हमने देखा एक चमत्कारी जन्म, एक न्यायपूर्ण शासन, फिर एक घातक भूल जिससे श्राप मिला, और अंत में ज्ञान की वो खोज जिसने उन्हें अमरत्व दिया और हमें श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ। हाँ, उनकी विरासत बहुआयामी है। वो देवों द्वारा रक्षित राजा थे, न्यायप्रिय शासक थे, पर एक मानवीय भूल ने उन्हें श्राप का भागी बनाया। लेकिन उसी श्राप ने एक तरह से भागवत के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। सही कहा। उनका जीवन भाग्य, कर्म और ईश्वर की इच्छा, इनके बीच के जटिल संबंध को दिखाता है। और यहाँ एक विचार करने लायक प्रश्न ये भी उठता है, क्या परीक्षित की मृत्यु सिर्फ एक श्राप का नतीजा थी या ये किसी बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा थी, जिसका असली मकसद शायद भागवत के ज्ञान को हम सब तक पहुंचाना था? मतलब क्या श्राप एक तरह का वरदान साबित हुआ? हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।